संवेदनाएं हैं। मोदी जी बोल रहे हैं 40 जीत गए हम लोग बिहार में इस बार नीतीश जी को आने से। 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख 150 सीट से ज्यादा नहीं आएगा बीजेपी को। सरकार हम लोगों की बन रही है जी। वो एक्सिस माई इंडिया वाला गलती से उन्होंने पोस्ट कर दिया था ना प्रदीप गुप्ता जी ने, फिर बाद में डिलीट किया जी। क्या था उसमें? ये 2 महीने पहले का ट्रेंड था। उसमें बराबरी पे था इंडिया अलायंस और मोदी जी का गवर्नमेंट, मोदी जी एनडीए की सीट्स। अब तो ट्रेंड हम लोग के पक्ष में, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। क्यों? पोलिंग परसेंटेज घट गया फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में। लोगों में उत्साह नहीं है मोदी जी के प्रति। महाराजगंज लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आकाश सिंह। अभी उनसे हम कुछ बात करेंगे वहां के लोकसभा को लेकर, और भी जो लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है देश भर में, उसको लेकर भी कुछ सवाल रहेंगे। तो पहला सवाल रहेगा, महाराजगंज लोकसभा से लड़ रहे हैं, क्या चुनौतियां वहां देखते हैं आकाश जी? नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती है नहीं। वहाँ के जो करंट सांसद हैं उन्होंने 10 साल अपने संसदीय जीवन में कोई वहाँ काम किया ही नहीं है। वहाँ के लोग उनसे बहुत नाराज हैं। चैलेंज कुछ नहीं, हम लोग एकदम सेल कर रहे हैं पूरा। एक बातें आई है, इस अभी एक बड़ा नेता यानी कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे खड़ा हो रहे थे वहां से, मगर वह जदयू में शामिल हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि वो भी पहले वहां से सांसद रह चुके हैं और वो भी समर्थन करेंगे सिग्रीवाल यानी भाजपा को, कहें तो एनडीए को। मैंने इसमें कोई नई बात है नहीं। वहाँ जो गरीब गुरबे लोग हैं वो पहले से ही कहते थे कि ये दोनों मिले हुए हैं और दिखावटी लड़ाई होती थी दोनों तरफ से। अच्छा, तो ये जो चीज़ थी वो फाइनल हो गई जी कि ये दोनों लोग एक थे। पहले आपका नाम चल रहा था बेतिया से, अचानक महाराजगंज से आ गए, तो कैसे देखते हैं इन तमाम बातों को? इसमें मुझे क्या देखना है? जिसको जो आकलन करना रहता है वो लोग अपना करते रहते हैं। पार्टी को नहीं मिली या क्या? वहाँ पार्टी को क्या नहीं मिली? पार्टी ज्यादा बेहतर कहाँ रहता, बेतिया या महाराजगंज? कहीं दोनों जगह अच्छा रहता, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब टिकट का फैसला पार्टी करती है। जी जी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जहाँ जो पार्टी मेरे लिए उचित समझे वो सही है। चुनाव नहीं भी लड़ाते फिर भी मैं अपने पार्टी के लिए प्रचार करता, कोई ऐसी बात नहीं। और भी जैसे अभी चल रहा है, अभी लोकसभा को लेकर 400 पार मोदी जी बोल रहे हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं? जो इस देश के लोग हैं वो जब मोदी जी नारा देते हैं 400 पार, तो 2 चीज़ें समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि लगता है कि अगली बारी आएगा तो पेट्रोल डीजल का दाम 400 पार हो जाएगा जी, और कुछ लोग समझते हैं कि 400 पार इनको चाहिए किस लिए। 2 बार फुल मेजॉरिटी की सरकार इस देश की जनता ने मोदी जी को चुन के दिया जी, तो क्या कमी रह गई थी इनको? क्यों नहीं वादे अपने पूरे कर पाए? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा, 15 लाख का वादा, 100 नए शहर बनाने की बात करते थे जी। कहते थे कि चाइना से मानसरोवर ले आऊंगा, आ गया उल्टे और भारत की जमीन और चाइना ने हड़प ली। मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी, हम उससे लड़ नहीं सकते। चुनाव लड़ने के पहले 56 इंच का सीना होता है और जब चुनाव जीत जाते हैं, चाइना जमीन छीन लेती है तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जाते हैं। क्या लगता है भाजपा इस बार उनकी बातें जनता सुन पाएगी, समझ पाएगी या जनता अपना मन बना चुकी है। सभी जाति बिरादरी धर्म के लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। एक जुनून चल रहा है देश में राहुल गांधी के प्रति। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों ने देखा उनका सैक्रिफाइस जी। लोगों को याद है कैसे पैदल चल के यूपी बिहार के मजदूर बॉम्बे दिल्ली पंजाब हरियाणा से पैदल आए, कैसे किसी को बिना बताए सडनली लॉकडाउन कर दिया गया जी। और उसी को देखते हुए राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की देश में। पदयात्रा का लाभ मिलेगा कांग्रेस को? मिल रहा है। लोग समझेंगे राहुल गांधी को। कर्नाटका में सरकार बनी, हमारी मजबूत सरकार बनी और लोग समझ चुके हैं जी। आप देखो ना ट्विटर खोल के किसके पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स जा रहे हैं, राहुल जी के कि नरेंद्र मोदी के? जी। मोदी जी से दुगना तिगुना लाइक्स जा रहे हैं, लाइक्स व्यूज जा रहे हैं राहुल गांधी पे। कर्नाटका में ही एक जो भाजपा के साथ जो गठजोड़ हुई है, उनका एक 6 स्कैंडल में नाम आया है, तो भाजपा कहीं ना कहीं उसको कह सकते हैं कि बचाने को लेकर और पूरा एकदम लग रही है। मैंने सुना है लेकिन पूरी मेरी जानकारी नहीं है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कुछ जी, हुआ है जी। लोगों ने मुझे बताया है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं होगी। बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं पूरा एकदम। यहाँ नीतीश जी तो 4000 पे पहुंच गए हैं, मगर 40 सीट यहाँ। नीतीश जी पर हम लोग टिप्पणी करना छोड़ दिए हैं। उनकी जो उम्र है और जो जिस हालात में वो पहुंच चुके हैं, जी, बीमार हैं,
अब उस पर हम लोग क्या टीका टिप्पणी करें, हमारी संवेदनाएं हैं। मोदी जी बोल रहे हैं 40 जीत गए हम लोग बिहार में इस बार नीतीश जी को आने से। 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख 150 सीट से ज्यादा नहीं आएगा बीजेपी को। सरकार हम लोगों की बन रही है जी। वो एक्सिस माई इंडिया वाला गलती से उन्होंने पोस्ट कर दिया था ना, प्रदीप गुप्ता जी ने, फिर बाद में डिलीट किया जी। क्या था उसमें? ये 2 महीने पहले का ट्रेंड था। उसमें बराबरी पे था इंडिया अलायंस और मोदी जी का गवर्नमेंट, मोदी जी एनडीए की सीट्स। अब तो ट्रेंड हम लोग के पक्ष में, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। क्यों पोलिंग परसेंटेज घट गया फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में? लोगों में उत्साह नहीं है मोदी जी के प्रति जी। कुछ लोग जी जीत चुके हैं। 150 सीट आपने बोला, 150 सीट में भाजपा सिमट जाएगी, दावा करते हैं, बोल तो रहे हैं। पर मोदी जी 400 कह रहे हैं तो सब एकदम। मोदी जी तो ये भी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे सबको, तो दिया क्या जी? साल में मिला सबको 2 करोड़ नौकरियां? 15 लाख मिला आपको? नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला है। 100 नए शहर बनाने की बात थी, कहाँ है 100 नए शहर? 100 नए शहर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, सरोवर लेके आने वाले थे। सब सांसदों ने गोद लिया था एक एक गांव को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हमारे महाराजगंज में भी लिए थे सिगरीवाल, बरगेजा गांव। क्या है वहां पे? जाके देखो आप, कैमरा लेके जाओ जी। गंदे गंदे नाले वहां बह रहे हैं। तो मोदी जी केवल बातों में विकास करते हैं और ऐसे बिहार को कहा था 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। 40,000 करोड़ चाहिए, 80,000 करोड़ चाहिए, 90,000 करोड़ चाहिए, ऐसे करके, जैसे कि बिहार के लोग भिखारी हैं। और फिर कहा कि चलो 1.25 लाख करोड़ दिया, तो कहाँ है वो पैकेज? चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी महाराजगंज के कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश सिंह जी से, और झकास भारत से हम लगातार खबरें सुनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। आज एक अनंत सिंह छूटे हैं, 15 दिन के पैरोल पर आए हैं, उन पर कुछ कहना चाहेंगे? ये भी इंटरव्यू है जी, आप बोल सकते हैं। अरे उन लोगों को फायदा लेना है अनंत सिंह जी का, तो अपना उनको निकाला है। यही लोग थे जो AK-47 उनके घर में रखवा के जेल में बंद करवा दिया, और यही लोग हैं जो आज निकलवा रहे हैं बाहर। पूरा भीड़ लगा हुआ था बेउर से लेकर मुकाम। भोले व्यक्ति हैं, अपना उनका शोषण कर रहे हैं, मतलब यूज हो रहे हैं अनंत सिंह, हो रहे हैं। कभी जदयू आरजेडी मतलब करती है उनका। हाँ, तो जेल से निकलने के लिए विवश होकर उस तरफ चले गए हैं। इस बात को मानते हैं कि चुनाव के लिए उनको निकाला जा रहा है 15 दिन? हाँ, तो उसमें सबको, सब बच्चे को समझ में आ रहा है इसमें क्या है। चलिए, तो ये बातें हम कर रहे थे अभी। महाराजगंज के प्रत्याशी हैं आकाश सिंह जी कांग्रेस के, और तमाम बातें हम करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।